आपके साथ बुरा करने वाले का कर्मा क्या होगा। जिस किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जो कोई भी थी या था, उस इंसान का कर्मा क्या होगा, आज हम इस रीडिंग में पता करने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है और जेंडरलेस रीडिंग है। इसका किसी भी धर्म व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, भाई सिर्फ और सिर्फ सोल से रेजोनेट होगी। अगर आप यूनिवर्स, डिवाइन, कर्मा पर बिलीव करते हैं तो ये रीडिंग आपसे डेफिनेटली रेजोनेट होगी। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, उस इंसान का कर्मा क्या होगा और आपको अपनी लाइफ में क्या मिलेगा उसके बेनिफिट में, ये सब कुछ आज हम इस रीडिंग में पता लगाने वाले हैं। सो इत्मीनान बनाए रखिए, काफ़ी डिटेल रीडिंग होगी और मैं सब कुछ में पता लगाने की कोशिश करूँगी। ओके, सो वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रिपल फॉर टैरोट यूनिवर्सल हीलिंग। मैं हूँ शिवांगी श्रीवास्तव और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपकी आज की रीडिंग। आपके साथ बुरा करने वाले का कर्मा क्या होगा। ओके, सो मैंने ये एंजल्स कार्ड्स जो हैं वो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले निकाल के रख लिए हैं। ये से हम आउटकम में यानी कि बिल्कुल आखिर में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपके सामने लाइव शफलिंग करके टैरो से पता करेंगे कि कर्मा क्या होगा और फिर एडवाइस लेंगे हम टैरो से। एंजल्स कार्ड से मैंने अभी देखे नहीं है, आप ही के सामने मैं भी देखूँगी। ओके, लेट्स सी आपके साथ बुरा करने वाले का कर्मा क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स हमें बताएं क्या कर्मा होगा हमारे फैमिली के साथ बुरा करने का। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। प्लीज़ डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, गाइडिंग एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, आपके साथ बुरा करने वाले का कर्मा क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो मुझे चैनल मैसेजेस हो रहे हैं कि आखिर इस इंसान ने किया क्या है। आप में से काफ़ी लोगों के साथ में यहाँ पर जो हुआ है वो एक इस तरह का कुछ काम है कि किसी ने आपके हंसते खेलते परिवार में इंटरफेयर किया है और कलेश करवाने की कोशिश की है, जस्ट बिकॉज सामने वाले का कुछ लालच था आपके पार्टनर से, आपसे, जो पूरा नहीं हुआ। इस वजह से इस इंसान ने आपकी जो पारिवारिक समस्याएँ थी उसमें इंटरफेयर किया और प्रॉब्लम्स को बढ़ाया ही है, ना कि ख़त्म किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ड्स जो मैं देख रही हूँ, पहले कैमरा सेट कर लूँ मैं 1 मिनट। ओके, सो 10 ऑफ कप्स यहाँ पर है, तो 10 ऑफ कप्स की अकॉर्डिंग जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो कुछ इस प्रकार की है कि अगर आप मैरिड हैं और आप किसी की वाइफ या किसी के हस्बैंड हैं, तो आपकी जो भी आपके पार्टनर यानी कि आपके स्पाउस हैं, उसके लाइफ में आपकी जो भी थर्ड पर्सन था उसने इंटरफेयर किया, आपके बारे में गलत बातें फैलाई, आपको लेकर भड़काया, आप दोनों के बीच में कलेश करवाया। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है। आपके पार्टनर आपको ईगो दिखाने लगे, आपको इतने चीज़ समझते नहीं थे बिकॉज थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच में गलत फहमी क्रिएट कर दी थी। ठीक है, स्ट्रेंथ है, 9 ऑफ पेंटिकल है, तो आपकी जो भी इंडिपेंडेंट लाइफ थी उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की गई। हो सकता है कि आपको लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर थोड़ी सी गलत बातें फैलाई गई हों, जिसकी वजह से आपके स्पाउस ने आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने या फिर आप पे निगरानी रखना शुरू कर दिया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके साथ होते हुए भी थर्ड पर्सन के पास आपके पार्टनर गए, आप दोनों के बीच में इसको लेके काफ़ी झगड़े हुए। इस वजह से होता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी हुआ हो, लेकिन ये चीज़, इन दोनों ही चीज़ों ने आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, ये मैं देख सकती हूँ। ठीक है, सन के अकॉर्डिंग मैं देख सकती हूँ कि या तो ये आपके पार्टनर की तरफ से है या फिर आपके थर्ड पर्सन की तरफ से, कि उसने अपने खुद के सोल के लिए
सोल सेटिस्फैक्शन के लिए जो कुछ भी इसको लालच था, पैसों का था, जिस भी चीज़ का था, वो यहाँ पर जो है इसने अपने फ़ायदे के लिए आप दोनों के बीच में या फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट की। चाहे वो आपके ही अपने लोगों से आपके बारे में गलत बातें करना हो, जैसे कि मान लीजिए आप काफ़ी अच्छे पार्टनर हैं, आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं सोल वाइज, पर्सनालिटी वाइज, लेकिन आपको लेकर गलत बातें फैलाई गई समाज में, आपको लेके आपके पार्टनर के मन में काफ़ी गलत बातें बोली गई। तो ये जो सारी एनर्जीज़ है ये मैं देख सकती हूँ कि आपके पार्टनर के या फिर आपके बारे में काफ़ी कुछ गलत फैलाया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए कोई गलत बात जो है फैलाई है, चाहे वो आपको लेके हो, चाहे वो आपके स्पाउस को लेके हो, या फिर जो कुछ भी था। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे अगर आपने किसी के साथ में पार्टनरशिप शुरू की थी बिज़नेस में, किसी भी चीज़ में, रिलेशनशिप में या फिर शादी वगैरह में, तो अगर आपने किसी पार्टनरशिप शुरू की थी यहाँ पे एज बिजनेसमैन की तरह या फिर किसी भी काम में, तो उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने आपके साथ धोखाधड़ी की, उस इंसान ने आपके साथ में जो है वो एक तरीके से रिलेशन कंटिन्यू नहीं रखा और आपको धोखा दिया, कुछ सामान चुरा लिया, घोटाला कर दिया सामान में, जिसके लिए और आपको होता है पहले आपसे इन्वेस्ट करवाया हो, फिर आप ही को अलग कर दिया हो, कुछ इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो मैं देख सकती हूँ वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी उस टाइम पे, बिकॉज आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी और आउटकम जो निकला बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। तो यहाँ पे आपने जिस किसी भी के साथ बिज़नेस शुरू किया तो उस इंसान ने कम्प्लीटली आपको धोखा दिया, चाहे डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट साइन करवाना हो, चाहे आपके पैसे चुपचाप से लेना हो, काफ़ी कुछ गलत किया है आपके साथ इस इंसान ने। मतलब जो कोई भी ये आपके साथ पार्टनरशिप का नाटक कर रहे थे, उस इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है। अब मैं बताती हूँ कि भाई आपको करने की क्या ज़रूरत है। स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ पेंटिकल, इन दोनों कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखना है। कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल भी ख़त्म करेंगे भाई मेरे साथ ऐसा हुआ मैं तो लुट गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ें जब नेगेटिव शुरू होती हैं तो वो आपको एक कुछ पॉजिटिव सिखाने के लिए आती हैं, तो आप उसे नेगेटिव ट्रैक पे ना ले जाते, उसमें से पॉजिटिव साइड निकालो। क्या कि भाई मेरे साथ बुरा हुआ, तो जैसे मैं पहले अनाड़ी हुआ करता था, आज मैं नाड़ी नहीं हूँ। आज कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ़ तो छोड़िए, उस लेवल तक का समझने तक की भी गलती नहीं करेगा कि भाई इसको बेवकूफ़ बनाया भी जा सकता है, बिकॉज आप बहुत माइंडेड हो, आपके अंदर बहुत एक तरीके से वो है समझ कि हाँ भाई सामने वाला किस तरीके से जो रिएक्शन दे रहा है, इतना भला बनने की कोशिश कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि रिएक्शन में भला हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं देख सकती हूँ कि हाँ भाई जो कुछ भी आपके साथ में हो रहा है, जो कुछ भी आपके साथ में थर्ड पर्सन ने किया, अब आप कोई भी व्यक्ति, आने वाला कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड में आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता, बिकॉज आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में हो। और जब कोई भी इंसान जब स्ट्रेंथ की एनर्जी में होता है, कोई भी व्यक्ति 9 ऑफ पेंटिकल स्ट्रेंथ की उसमें होता है, एम्परर की पर्सनालिटी में होता है, तो उस इंसान को आप मूर्ख बनाने के लेवल तक भी नहीं लेके जा सकते। ठीक है, यानी कि समझना भी बहुत बड़ी मूर्खता होगी यहाँ पर एक तरीके से। ठीक है, तो जो मैं देख सकती हूँ, अगर मैं बात करूँ कर्मा की, तो यहाँ पर इस इंसान को, जो भी थर्ड पर्सन है ये, इस इंसान को यहाँ पर अपने परिवार की समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी। इस इंसान को यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स से अपनी ही ज़िंदगी में शारीरिक समस्याओं से गुजरना होगा, एक ऐसी क्रिटिकल समस्या जहाँ शायद लोग हंसने से भी है वो चीज़, वो ये थर्ड पर्सन करेगा, फेस करेगा। इंसान ने अपने कर्मा सब नेगेटिव क्रिएट किया है। ओके, एंड देन ये देख सकती हूँ थर्ड पर्सन ने अपनी लाइफ में अपनी खुशी के लिए आपकी खुशियाँ छीनी, पैसे छीने, बच्चे छीन लिया, फिर पार्टनर छीन लिया, तो ये उस इंसान के साथ भी कभी अच्छे से नहीं रह पाएगा या रह पाएगी, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो ऐसा ही है, लालची किस्म का इंसान या फीमेल मेल जो भी हैं, क्योंकि इस इंसान को जहाँ पे अपना फ़ायदा दिखता है वहीं चला जाता है। तो जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, ये आपके पार्टनर के साथ गलत करेगा, और यहाँ पे 2 लोगों को कर्मा मिलेगा, एक तो आपके पार्टनर को प्लस थर्ड पर्सन को। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ने भी गलत नहीं, आपके पार्टनर भी कोई सही नहीं है, इन्होंने भी बहुत गलत किया है आपके साथ गलत करके, और इस चीज़ का खामियाजा आपके पार्टनर को भुगतना ही पड़ेगा, ये वहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि ये कर्मा है। कर्मा सबको सिमिलर ही ट्रीट करता है, चाहे वो आप हो या आपके साथ कोई हो। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि बहुत ज़्यादा
फाइनेंशियल इश्यूज़ इस इंसान की लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं। इस इंसान की लाइफ में पैसों की समस्याएं शुरू हो सकती हैं, पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं, पति से ना बनना, बच्चे रिस्पेक्ट ना करें, ससुराल इन लॉज से ना बनना, ठीक है। इस तरह की समस्याएं जो है ये इंसान फेस करेगा, क्योंकि इस इंसान का कर्मा होगा, राइट। जो कुछ भी चीज़ इस इंसान ने छीनी है, प्लस लगाकर इस इंसान का कर्मा जो भी आउटकम में आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इस इंसान के लिए दर्दनाक रह सकता है। बिकॉज ये इंसान आंसू के अलावा कोई भी चीज़ इसको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यही है कर्मा इस इंसान का। क्योंकि आपने किसी की अच्छी वाली फैमिली में सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपने किसी का नुकसान किया है, तो कर्मा तो मिलेगा, राइट। कर्मा तो यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है, ये इंसान आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया है और इस चीज़ का खामियाजा ये इंसान भुगतेगा। अपना आत्मविश्वास खो के, अपना सम्मान खो के, जो कुछ भी ये इंसान अपनी लाइफ में करेगा उस चीज़ को अपनी लाइफ में छोड़ करके इस इंसान को आगे बढ़ना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं। Justice, Queen of Cups, the Hanged Man. Okay, let's see और क्या कार्ड्स आते हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर कि जो भी ये थर्ड पर्सन है जिसने भी आपके साथ गलत काम किया है, बुरा काम किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, ये इंसान का जो पार्टनर होगा, पॉसिबिलिटीज़ है कि वो उस दुनिया में ना रहे। हो सकता है कि ये जिस भी इंसान से शादी करे, प्यार करे, वो इंसान ये दुनिया छोड़कर चला जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। जिसने आपके साथ गलत किया है, चाहे वो कुछ लोगों ने ग्रुप में किया हो, चाहे सिंगल किया हो, चाहे जिस भी तरीके से किया हो गुप्त रूप से, भले आप उसको जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी इंसान होने वाला है ये अपने पारिवारिक समस्याओं में इतना ज़्यादा उलझेगा कि आपके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को डबल करके ये इंसान भुगतेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इस इंसान का कर्मा किस लेवल तक इसको लेके जाएगा, तो मैं कहूँगी कि इस इंसान का कर्मा इसको इस लेवल तक लेके जाएगा कि ये इंसान अपनी लाइफ में अपनों को खोएगा, पैसों को खोएगा, रिस्पेक्ट को खोएगा और शारीरिक समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी, टेंशन, मानसिक तनाव और कोई भी काम ना बन पाना। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर, बेशक ये इंसान कर्मा भुगतेगा, लेकिन ये कुछ ही % लोगों के लिए, हर किसी के लिए मैसेज नहीं है। जिस भी इंसान ने आपके साथ में गलत किया है, धोखा दिया है, जो कुछ भी किया है,
जो भी उसका कर्मा क्रिएट हो रहा है या हुआ था। तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 40% लोगों के लिए मैं देख सकती हूँ कि ये जो कोई भी व्यक्ति होगा, ये इंसान आखिर में अवेकन हो जाएगा। इस इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा और जस्टिस के रूप में ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। अब आपके ऊपर है माफ़ करना ना करना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कोई कर्मा क्रिएट ना हो तो आप माफ़ कर दें। बिकॉज़ ये जो भी कुछ पर्सन के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो भी व्यक्ति होने वाले हैं या होने वाली हैं या फिर जो भी हैं, ये हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स एंड जस्टिस से ये इस इंसान की अवेकनिंग होगी। जैसे ही इस इंसान को उस इंसान का कर्मा मिलेगा, इसको पता चलेगा कि हाँ भाई, मैंने उस इंसान के साथ गलत किया है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। और इस इंसान को यहाँ पर हैंग्ड मैन के अकॉर्डिंग अपनी गलती का एहसास होगा और जस्टिस के अकॉर्डिंग ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगेंगे अपने कर्मा को लेकर, अपनी जो कुछ भी इस इंसान ने किया उस चीज़ को लेकर। ठीक है। और मुझे यहाँ जो चैनल मैसेज मिला था ये भी मिला था कि हो सकता है कि जो भी थर्ड पर्सन जिसने भी आपके साथ गलत किया था, वो जिस भी इंसान से जुड़े वो इस दुनिया में ना रहे, वो या तो उस इंसान को धोखा दे दे या तो छोड़ कर ही चला जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ दिखती हैं। ठीक है। छोड़कर चला जाए इन द सेंस कि भाई भगवान के पास। ठीक है। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कर्मा कुछ भी कर सकता है, कर्मा बहुत पावरफुल चीज़ होती है भाई। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो ईश्वर के सामने जाकर अपनी गलती का एहसास करें, या फिर अगर आपको नहीं पता कि आपने किसके साथ बुरा किया तो फिर जाने अनजाने अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो आप यूनिवर्स या फिर ईश्वर के सामने जाएँ, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और कर्मा क्रिएट ना हो ऐसा आप ईश्वर से कहें। ठीक है। जिन्हें भी आप मानते हैं उनसे कहें, क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ जिसने भी यहाँ पे कर्मा किया है उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल तक का कर्मा किया है। आपने किसी की ज़िंदगी ही पूरी ख़राब कर दी तो फिर वो उसमें आपको भी उसी लेवल का कर्मा मिलेगा। ठीक है। तो जिस भी लेवल का होगा कर्मा तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके। तो यहाँ पर देखिए, आपको बिल्कुल भी किसी से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं। मैं एक चीज़ देख सकती हूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ में रहें, आप अपनी स्ट्रेंथ में रहें। किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं, किसी के सामने ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं अकेला हूँ, मुझसे फ्रेंडशिप कर लो, प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट करो, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं प्यार करता हूँ। नो, कुछ नहीं। खुद से प्यार करो, दुनिया अपने आप प्यार करेगी। यही है। तो सबसे बड़ी बात यही है, जो आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो उसको आपके मांगने की ज़रूरत नहीं। जिस लायक आप हो वो चीज़ खुद चल के आपकी तरफ आएगी, इसलिए मांगने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके। तो यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेंथ की एनर्जी में रहें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर अपने हाथों से अपनी रिस्पेक्ट खो देंगे, और अगर आपने अपनी रिस्पेक्ट खोई तो फिर वो अलग ही कर्मा क्रिएट हो जाएगा। ओके। इस बात का खास ख्याल आपको रखना है। लेट्स सी एंजल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ओके। यहाँ जो भी जिस भी इंसान ने आपके साथ कर्मा मतलब गलत किया है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको उस इंसान को कोई गाली, कोई बद्दुआ, कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं, कोई भी संस्कार क्रिएट नहीं करना है। यदि आप कोई भी संस्कार क्रिएट करते हैं तो ये चीज़ आपको आगे या तो फ्यूचर में या फिर अगले जन्म में फिर से कर्मा बन के आपके सामने आएगा। आप किसी भी इंसान को अपनी तरफ से कोई भी एनर्जी सेंड ना करें। ठीक है। मैं देख सकती हूँ कि अगर आपने पीस को चुना है तो आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी, और अगर आपने साइलेंस को चुना है तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, और आपको दोनों ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आपको चुप रहकर सरेंडर करते हुए आगे बढ़ जाना है ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड हार्मनी दोनों आ सकें। ठीक है। आप ब्लेस्ड हो गाइस। यूनिवर्स हर वक्त आपके ऊपर एक तरीके से ब्लेस्ड करते हैं। आपके ऊपर जो भी गाइडेंस है वो अपनी सेंड करते रहते हैं। नज़र रखना जिस तरीके से कि हाँ, मेरे बच्चे को कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत है उसको पहले ही आपके सामने रख देना। तो ये जो चीज़ है वो एक्चुअल में बहुत प्यारी है। भले ही आपने कितना भी प्यारा इंसान क्यों ना खोया हो अपने इंसान में, मतलब धोखा क्यों ना दिया उस इंसान ने आपको, लेकिन यकीन माने जो आपकी डेस्टिनी में ये पार्टनर होगा या फ्रेंडशिप होगी वो बहुत ही उम्दा होगा, बहुत ही बेहतरीन पार्टनर होगा, और एक एक्सट्रीम लेवल पे आपको प्यार महसूस होगा जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जिस भी इंसान ने आपके साथ गलत किया है।
जो आपका एक्चुअल पार्टनर होगा वो कभी भी आपको, चाहे दोस्ती हो, चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे वो आपका पति या पत्नी हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो कोई भी है, वो आपकी लाइफ में कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। वी आर द वर्ल्ड है यहाँ पर, तो जो कुछ भी हुआ उस चीज़ को अपनी तरफ से रिलीज़ कर दें, छोड़ दें, भुला दें और ईश्वर के सामने सरेंडर कर दें कि आपको जो ठीक लगता है वो अपने लेवल पे इस इंसान को हैंडल करें। मैं आपके सामने इस इंसान का कर्मा छोड़ता हूँ, ठीक है, छोड़ती हूँ, ठीक है। और अपने आप को किसी भी चीज़ में कम ना आके, अगर किसी इंसान ने आपसे पीछा छुड़ाने के लिए आप में लाख वो कमियां निकालें, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो आप परफेक्ट हो लेकिन आपसे पीछा छुड़ाने की वजह से वो आप में हज़ारों कमियां निकालेंगे, चाहे वो आपकी शारीरिक बनावट के ऊपर हो, आपकी आदतों के ऊपर हो, आपकी प्रोफेशन को लेके हो, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर जो है किसी न किसी ने आपके ऊपर कुछ गलत इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि हमें कमियाँ बहुत निकाली। तो आपको इस चीज़ को यहाँ पर रिलीज़ करना है कि नहीं, मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्ट ना भी हो तो भाई कमियाँ तो मुझ में नहीं है, ठीक है, बिकॉज परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, आप में कमियाँ भी नहीं हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिससे हर कोई खुश रहता है, राइट। अपनी लाइफ में एक एडवेंचर लेकर आएँ, जहाँ पर आप जाएं, घूमने जाएं, अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करें खुद के साथ में और साइलेंट के साथ में। किसी से कुछ भी ना कहें, किसी से हेल्प ना मांगे, किसी से आप खुशियाँ ना मांगे, रिस्पेक्ट तो बिल्कुल ही मत मांगना, बिकॉज जो चीज़ आपकी है वो तो मिल के ही रहेगी। इसलिए जो चीज़ डिज़र्व करते हो उसको मांगने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और जो कुछ भी हुआ उसको भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करो, बिकॉज यही है लाइफ का सीक्रेट। ओके, लेट्स सी अभी एंजल्स की कार्ड से क्या आता है। ओह वाओ, सेम कार्ड यहाँ पे भी है, द साइलेंस। एंड आई स्वेयर मैंने यहाँ पे नहीं देखा, मैंने नहीं देखा था, यहाँ पे भी साइलेंट था। इस डेक से भी साइलेंट का कार्ड आया था, यहाँ से भी आया है। ओह माय गुडनेस। तो आपको यहाँ पर ना कम्प्लीटली साइलेंट हो जाना है या फिर कम्प्लीटली सरेंडर कर देना है, बिकॉज आपको यहाँ पर हो सकता है कि ये जो कोई भी थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आया, कहीं ना कहीं इसीलिए आया हो क्योंकि आपको अवेकन होना था और आगे चल के आपको किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी थी। इसी तरीके से या तो आप में से काफ़ी लोग डॉक्टर हो सकते हैं या फिर जो भी आपका सोल पर्पस है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा और अपनी जो भी सर्विस है वो एकदम से आपको ईमानदारी से देनी होगी, बिना किसी फ़ायदे नुकसान को सोचे हुए। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो जिस भी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, या फिर डॉक्टर नहीं भी हैं, जिस भी फील्ड से हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर है, जो भी है, आपका साइलेंस एंड सर्विस, ये दोनों कॉम्बिनेशन से मुझे बता रहे हैं कि आपको किसी ऐसे इंसान को सलाह देनी है, इलाज करना है। जिस भी इंसान ने आपके साथ गलत किया, ऐसे इंसान को आपको ट्रीटमेंट देना होगा, वो भी बिना किसी कर्मा को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मन में पुरानी बातों को ना दोहराते हुए ईमानदारी से अपना काम करें, ठीक है। अपना जो भी है अपनी सर्विस दें, जिस भी लेवल पे आपका काम है, ये सोचे बिना कि किसने आपके साथ क्या किया, ठीक है। अगर आप, हाँ, लेकिन ये है कि दोबारा फील मत करना उस इंसान के लिए। बर्थ है यहाँ पर, तो आपकी लाइफ में बहुत शुभ काम होने वाले हैं, बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं आपकी लाइफ में और ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहेगा, आपको बहुत आगे लेके जाएगा। किसी भी इंसान को अपने ऊपर इतना हावी मत होने देना कि वो आपकी कमज़ोरी बन जाए, या फिर आप उसके सामने अपनी रिस्पेक्ट मांगो जो केवल आपकी है और केवल आपकी है। तो ऐसे इस लेवल तक कभी भी मत जाना। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आप सब अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।